अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला का फ़ज़ल हुआ, करम हुआ कि अल्लाह ताला ने हम सबको दीन की मजलिस में बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है। अल्लाह ताला ने जो है बहुत छोटी सी ज़िंदगी बनाई है। जिस तरीके से बर्फ़ की सिल्ली पिघलती रहती है, उसी तरीके से इंसान की ज़िंदगी भी धीरे धीरे घटती रहती है। जिस तरीके से पानी का बुलबुला फूलता है, उसके बाद फिर उसको एक न एक दिन फूटना है। जो जहाँ में आया उसको एक न एक दिन जाना है, कोई रहने के लिए नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने हम लोगों को ईमान वाला बनाया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत में पैदा किया। यह अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है। अब चाहे आखिरत की आग से बचे ना बचे, लेकिन अल्लाह ताला ने ईमान की बुनियाद पे अल्लाह ताला ने दुनिया की आग से बचा लिया। क्योंकि अगर हम मरेंगे तो हमको नहलाया धुलाया जाएगा और हमारी नमाज जनाजा भी होगी। हमने न जाने कितने जनाजे जो है देखे, धड़ाधड़ मिट्टी देकर चले आए, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि आज इनकी बारी है, कल हमारी बारी है। हर कोई को मर के जाना है, कोई यहाँ रहने के लिए नहीं आया। देर सवेर हर किसी को जाना है। लेकिन असल कामयाबी तो कहा जो आदमी कामयाब हो गया, इस दुनिया में रहकर अपने रब को मना लिया। अगर अपने रब को मना लेता है इंसान और अल्लाह ताला जो है ईमान पे ख़ात्मा दे देता है, तब तो कामयाबी मिलेगी, वरना अफसोस करना कोई फ़ायदा। क्योंकि दुनिया में देख रहे हैं हर बुराई आम हो चुकी है। लाख समझाया जा रहा है कि देखो भाई ये गुनाह करना सही नहीं है। शराबें तो इतनी आम हो चुकी हैं कि हर जिसको देखो, जिस नुक्कड़ पे देखो, शराब पीने के लिए तैयार। आप एतबार नहीं करेंगे, इतने छोटे छोटे बच्चे जो है शराब पीने लगे हैं कि आप कभी सोच नहीं सकते थे कि ये बच्चे अभी शराब पीना शुरू कर दिए। हम कहीं दूर की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने इलाके की बात कर रहे हैं। यहाँ से आप चले जाइए, चाहे नूरखा कुआँ से लेकर के रशीदाबाद, मीरपुर, देख लीजिए आप घुस करके एक ना टोली बैठी रहेगी पीने पिलाने के लिए। और फरमाया कि शराब तो सारी बुराइयों की जड़ है, सारी बुराइयों की जड़ है। पहले के ज़माने में जब आयत नाजिल हुई तो अल्लाह ताला ने मना किया कि देखो भाई शराब पीना जायज़ नहीं है, अब शराब पीना हराम हो गई। तो सहाबा लोग ये नहीं किए कि हाँ अभी शराब पीना तो हुजूर कह दिए, मना कर दिए हैं, तो अब जो घर में आधा जग रखा है शराब तो पी कर ख़त्म कर लो, फेंक दिए उठा करके। अगर गिलास में है कि नहीं कि चलो ये पी लेते हैं, बाद में हम छोड़ देंगे, अब नहीं ख़रीदेंगे, ऐसा नहीं किया। अगर मुंह में है में लिए तो कुल्ली कर दिया, अगर हलक से उतार लिया तो हाथ डाल कर उसको कह किया। सहाबा के अंदर मानने का जज्बा था, समीना व अताना, सुनते थे फ़ौरन मान लेते थे। एक सहाबी है, जा रहे हैं, उनका जो है कई महीनों का सफ़र करके जाते थे, वो पुरानी शराब लेकर आते थे और काफ़ी रुपया पैसा खर्च करते थे, बहुत सारा रुपया इकट्ठा करके लेके जाते थे, ऊँट पर लाद कर लेके आते थे शराब। लेकिन जिस साल वो लेके आए, अभी बॉर्डर भी पहुँचे हैं, तब तक ऐलान हुआ कि भाई आज से शराब पीना हराम। अब वो सहाबी आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा हुजूर मैं पीऊँगा नहीं, लेकिन इतनी इजाज़त दे दीजिए कि हम इसको बेच करके, जो लगाए हैं पैसा, बेच करके हासिल कर लें। तो हुजूर ने फरमा दिया इसका बेचना भी हराम, इसका ख़रीदना भी हराम, इसका पीना भी हराम। अब सोचें हम लोग अपने आप को देख लें क्या चल रहा है। धड़ल्ले से जो है बदनज़री हो रही है, धड़ल्ले से आदमी गाना सुन लेता। गाना तो आप कोई समझ भी नहीं करता कि ये कोई गुनाह है। गाना आदमी बजा रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि ये गुनाह है। और सूद तो अब ऐसे से मुफ्ती निकल आए हैं कि जो फतवा देते हैं कि नहीं तो इंडिया में खाना जो है सूद जायज़ है। हम एक मरतबा बताए थे कि 1 रुपया अगर कोई आदमी सूदी ले ले तो कहते हैं कि अपनी सगी माँ के साथ ज़िना करने के बराबर है, यानी निकाह करने के बराबर है। और समझ में नहीं आ रहा है, आदमी मानने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह से तौबा करे, अल्लाह से जो है
यहाँ अल्लाह ताला अगर ऐसा हो गया है तो अल्लाह से माफ़ी मांगे। सूद बहुत बड़ा गुनाह है और हर कोई देख रहे हैं चक्कर में पड़ा है। लड़कियों के नाम इंटरेस्ट खुला है, लड़कियों के नाम फला चीज करवा लीजिए तो आपको 18 साल में इतना हो जाएगा, 15 साल में इतना हो जाएगा। आपको लालच धरा देंगे कि 5 लाख डालेंगे तो हो जाएगा बढ़कर 20 लाख। तब तक आपकी शादी में करना आसान हो जाएगा। उस पैसे में बरकत नहीं होती है। जब हुजूर ने कह दिया तो बरकत नहीं है। हर कोई अच्छे दाढ़ी वाले की देखें, दीनदार जो जिनका शुमार दीनदारी में होता है, वो कहते हैं कि हमारा पैसा लेकर तो कारोबार करते हैं। जब हमारे उलमा बता रहे हैं कि देखो ये चीज़ नाजायज़ है, हराम है। बैंक की जो बुनियादी जो सूद की है, नहीं तो बैंक वाला मतलब किसी भी तरीके से उनको कह दिया जाए भाई इसको इस्तेमाल करो, एकदम नहीं। सूद जो है जायज़ हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला हम सबको इस गुनाह से बचाए। खाली बैंक वाला ही सूद नहीं होता है। अगर हमने किसी को 1000 रुपया दिए हैं और अब उसको बुला रहे हैं इधर आओ, जा हमारा फ़ला काम कर दो, जाइए हमारी सब्ज़ी लेते आइए, जाइए हमारे बच्चे को पहुंचा दीजिए, स्कूल पहुंचा दीजिए, जाइए हमारा जो है ये फ़ला काम कर दीजिए। अब वो बेचारा कर्ज़े के ज़ोर पे अब हर काम मान ले रहा कि यार पैसा अब मांगे लगे तो दिक्कत हो जी। तो कहते हैं ये काम करवाना भी सूद है, ये काम करवाना भी सूद है कि हम पैसा दे दिए कर्जा, तब उसके दबाव में आकर वो बार बार जो काम कहा जा रहा है वो फ़ौरन तैयार हो जा रहे हैं। इसलिए भाई अल्लाह जो है तो अपने अंदर तहकीक का जज्बा पैदा करें, अपने उलमाओं से पूछ कर करें। कोई दिन की बात सुनने के लिए अब तैयार नहीं। चंद लोग जो आते हैं हमेशा वही जो बेचारे आते हैं। और होना तो ये चाहिए था कि मस्जिद भर जाती, हर कोई आकर बैठता बयान सुनता, क्योंकि मोहताज हम हैं। एक साहब ने कहा कि भाई प्यासा कुएँ के पास जाता है, कुआँ, लेकिन कभी कभी जो है आदमी देख लेता है हाँ ये बुराई हो रही है, तो आदमी का फ़र्ज होता है कि ये चीज़ बता दे। तो अब मुफ्ती साहब यहाँ आते हैं, बयान करते हैं और इजाज़त दी है कि भाई जिसको सवाल करना है सवाल कर ले, जिसको पूछना है पूछ ले। क्योंकि हदीस है कि तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, कि हर मर्द और औरत को दीन की तालीम इतना हासिल करना ज़रूरी है जिससे उसको हराम और हलाल की तमीज़ आ जाए। कैसे आएगी? घर बैठे आ जाएगी। हर चीज़ के सीखने की एक जगह होती है। यहाँ पे आइए, बैठिए, मजलिस में आइए। अब तो कोई मदरसे में हम लोगों का दाखिला भी नहीं होगा, ऐसा तो कोई है नहीं। बस आप जाइए, उलमा से रास्ता काम करिए, उलमा की मजलिस में बैठिए, उलमा से पूछिए कि हाँ ये कैसे करना है। जिसको आप पसंद करते हो उस उलमा से पूछ लीजिए। फिर वक्त नहीं मिलेगा, जितना सही करना है सही कर ले। ख़ास तौर पे अब तो शादी ब्याह के मौके पर आप देखे होंगे, कोई गरीब बच्ची है तो अब गाँव वाले क्या करते हैं, कोई अलमारी दे दिया, कोई बक्सा दे दिया, कोई सिलाई मशीन दे दिया, कोई फ्रिज दे दिया, कोई कूलर दे दिया, किसी तरीके से उसका जो है भला कर देंगे। ये इसका तोड़ नहीं है, ये इसका तोड़ नहीं है कि हम जो है, होना तो ये चाहिए कि दहेज लेने वाली प्रथा ही ख़त्म कर दिया जाए। जिस तरीके सऊदीया में होता है, चाहे सऊदी रहे हैं, वहाँ दहेज लिया जाता है, नहीं लिया जाता। दहेज वाली प्रथा ख़त्म कर दो अपने इंडिया से। इंडिया का कहीं भी हो, सब जहाँ से ये दहेज वाले कि भाई अगर शादी करना है तो करिए, दहेज आपको 1 रुपये का नहीं मिलेगा। ना तो हमारे यहाँ बारात आएगी, जैसे 4-6 लोग आते हैं, निकाह होगा और दहेज नहीं दिया जाएगा। जो दीनदार होगा, जो इंशाअल्लाह ताला, वो ज़रूर आगे आएगा। हाँ भी हमको नहीं चाहिए, हम कर लेंगे, हमको लड़की से मतलब है, हमको अच्छी लड़की चाहिए। भाई दुल्हन तो खुद दहेज है। वो सारी परवरिश करके जो है बाप जो है पाल पोस के बड़ा करता है, तालीम देता है, फिर घर छोड़ कर उसको विदाई होती है। उसके बाद भी कितना टेंशन होता है। जिसकी 5-5 बेटियां हैं, 6-6 बेटियां हैं, 4-4 बेटियां हैं, उसके पास कुछ नहीं है। अगर दहेज वाली प्रथा ख़त्म कर दी जाए, बारात वाली प्रथा ख़त्म कर दिया जाए, तो बहुत सी बेनिकाही जो औरतें बैठी हैं, इंशाअल्लाह उसका निकाह करना आसान हो जाए। देख रहे हैं धड़ल्ले से जो है सब बैठी है, क्या करें भाई। अगर आप देखेंगे कुछ कम से कम अगर करेंगे, छोटा मोटा दहेज देंगे, फिर भी आपका 2-3 लाख से कम नहीं होगा। 2-3 लाख, 1-1.5 लाख तो दहेज हो जाएगा, छोटा मोटा। सस्ते में करेंगे तब भी कि चलो भाई थोड़े लोग को पूछ लिया जाए, दहेज दे दिया, वो 2.5-3 लाख पहुँच जाएगा। इसलिए जो है दहेज वाली प्रथा ख़त्म करें, हम लोग पहल करें। देखिए हमारे मौलाना साहब हैं, मौलाना शकील साहब, प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। उनके यहाँ ये प्रथा शुरू हो गई है। ये उनके यहाँ कानून बन गया कि जो दहेज लेने के लिए तैयार है उसको हम, उनके यहाँ रिश्ता हम नहीं करेंगे। एक दिन में बताते कई निकाह होता है, कोई जो है कोई दहेज नहीं। हाँ, जिसको करवाना होता है जाके अपने घर वलीमा करवाता है, बारात नहीं लेके जाते। मस्जिद में बैठ करके 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लोग का निकाह हो जाता है। निकाह हो गया, जाइए भाई विदाई कर लीजिए। ऐसा होना है। और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी अगर बाकी रही
तो हम भी इरादा यही किए हैं कि इंशाअल्लाह ताला हमारे बच्चे की अगर शादी होगी, अगर कोई दहेज देगा भी तो फिर भी नहीं लूँगा, कोशिश यही रहेगी। क्योंकि उस वक़्त जो ख्वाहिशें बहुत सी टकराती हैं, माँ बाप का प्रेशर, बीवी का अलग प्रेशर रहता है, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे कि हम कि लड़की वाले पर कोई जो है बोझ ना बने इंशाअल्लाह ताला। और अब तो कोई आदमी अगर ज़रा सा कुछ हो जाता है, अभी एक जहाँ हम शादी में गए, थोड़ी सी बात हो गई, लड़ाई शुरू हो गई, लड़ाई। हालांकि ऐसे मौके पर तो थोड़ा सा जो है दब जाना चाहिए, थोड़ा सा दब के काम करें, क्योंकि ये बार बार वक्त नहीं आएगा। थोड़ा सा खाने के चक्कर में, थोड़ी सी बात के चक्कर में रिश्ता ख़राब हो जाए। अभी कहा बताए थे सुल्तान में, कहाँ पे जो है छुआड़े लुटाए जाए, उसमें लड़ाई पीट हुई और यहाँ तक कि तलाक वलाक वाला मामला भी आ गया है ना, तलाक वाला मामला हो गया। ये जाइए आप, विदाई नहीं होगी, निकाह हुआ, निकाह के बाद फ़ौरन तलाक, सोच लीजिए ये हाल चल रही है। अब कोई आदमी कुछ जो है परफ्यूम क्या होता है उड़ा देता है, कोई आदमी किरकिरी लगा दिया और किसी को बुरा लग गया, उसे उठा पटक हो जाता है। ऐसा काम नहीं कर, रस्म रवाज हटा दे। अब एक जहाँ हम गए, पता चले कि जूता चोराई कितना, जूता चोराई 10,000। तो एक लड़का कहा टोपियों में चुराए, टोपी का भी 10,000। अब बताओ 20,000 रुपया जब मिल जाएगा, 10,000 टोपी चुराई, 10,000 ये रस्म है। अब किसी के पास अगर ना हो तब क्या हो? ये सब रस्म है मेरे भाई, ये सब रस्म ख़त्म करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियाँ किया, उनका वलीमा देखिए, उनके दहेज देखिए, किसी से कहीं दहेज साबित है, दहेज लिया हो? लोग कहते हैं कि फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा दहेज मिला था। जब हुजूर के परवरिश पा रहे थे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर के पास ही रहते थे, वो तो समझिए अली को दे दिया। और लड़ाई झगड़ा ये सब अच्छी चीज़ नहीं है। अभी एक बुज़ुर्ग थे, कहते हैं कि मुफ्ती नसीर अहमद साहब जो थे वो फरमाते हैं कि हमारे जो मसीहुल्लाह साहब थे, हज़रत मसीहुल्लाह साहब जो थे, उनके पास बहुत से ख़त आते थे, बहुत से ख़त आते थे। तो कई ख़त जो है मैं पढ़ के सुनाता था। जब ख़त जमा हो जाते तो एक एक करके सुनाता था कि हज़रत इसमें ये लिखा है, हज़रत इसमें लिखा। तो एक मरतबा एक ख़त को अलग कर दिया, कहा इसको फरमाने इसको क्यों अलग कर दिया? कहा हज़रत ये पढ़ने के काबिल नहीं है, इसमें आपके लिए बहुत सी गालियाँ हैं, बहुत सी धमकियाँ हैं। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, ये तो हमारी इस्लाह के लिए है, ये तो हमारी इस्लाह के लिए है। अल्लाह ताला ने हमारी इस्लाह इसमें रखी है कि जो लोग आते ना हज़रत लगाए रहते हैं और हमको अर्श मोहल्ला में बैठा देते हैं कि हमारे अंदर ये चीज़ ना है, हमारे अंदर बड़ाई, ये तो उसको दिखाने के अल्लाह ताला ने हमारी इस्लाह कर दिया। जो अल्लाह वाले होते हैं, जो अल्लाह का डर होता है, वो उनके साथ कुछ होता है फिर भी वो उसको अपना, अब हम लोग होते क्या करते हैं कि कौन रहा देखा जाओ, कौन लिखे है पता देखो, लड़ाई हो जाती है। देखो मैं मुफ्ती साहब के लिखे रहा, देख लो। अब उसके अंदर पढ़ा जाता है भी क्या है। अब यहाँ कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने तो हमारी इस्लाह कर दिया ताकि हमारे अंदर जो बड़ाई है वो छट करके निकल जाए। एक मरतबा वो कह रहे थे कि वो पढ़ाने के लिए निकले और फरमाते हैं कि एक मदरसे के जो नाजिम थे उनका नाम था सलीमुल्लाह खान साहब। वो देखे हज़रत मसीहुल्लाह साहब के पास आया और कहने लगे कि हज़रत आप जो है 10 मिनट लेट हो चुके हैं। कई मिनट? 10 मिनट लेट हो चुके हैं, ये अच्छी बात नहीं है, आप जाइए, आप दरगाह में पढ़ाने मत जाइए। तो कुछ बोले नहीं और दरगाह में चले गए। जब दरगाह में चले गए, जब छुट्टी का वक्त आया, जब छुट्टी हो गई तो हज़रत सलीमुल्लाह खान साहब वहाँ पहुँचे और कहा हज़रत माफ़ी चाहता हूँ। क्या कहा? माफ़ी चाहता हूँ। असल में क्या है कि मैं निज़ामत की जो ज़िम्मेदारी है उसके लिहाज से मैंने ये जुमला मैंने कहा कि हमको आज बहुत खुशी हुई। ये नहीं कहा कि अरे 10 मिनट तो लेट हो निकाल दिया इतने बड़े हो गए हो। होता कि नहीं होता? हमें बताओ, एक दिन 10 मिनट लेट हो गया, हमको जो है बैठने नहीं दिया, होता कि नहीं होता? तो कहा कि हमको आज फ़ख्र है कि मैंने जो है निज़ामत सही आदमी के हवाले किया। और हम लोग होते तो फाइट लड़ाई कर लेते कि यही मारे तोरे बना रहे हम, तूने निज़ामत दे दिया, तुरंत अंदर अकड़ आ गई। लेकिन ये नहीं कहा कि हमने जो आपको निज़ामत दिया, हमको इससे बड़ी खुशी हुई कि हमने सही आदमी के पास दिया। तो हमारे जो बड़े होते थे वो जब बुराई भी मतलब उनके साथ होती है उसको अपनी इस्लाह समझ लेते थे, तवाज़ु इख्तियार करते थे। एक मरतबा वो पढ़ा रहे थे, कहीं बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो बच्चों से कहा कि देखो तुम सब अफजल हो हमसे, तुम लोग हमसे अफजल हो, मैं बहुत हकीर हूँ, मैं हकीर, मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ। यहाँ तक कि कहा कि मैं खिंजीर से भी बदतर हूँ।
सब कुछ करने के बाद भी अपने आप को खिंजीर के बराबर यानी सूअर के बराबर कर दिया। हम सूअर से भी बदतर हैं। तो अब देखिए कि सारा चीज़ करने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी क्या कर रहे हैं कि अपने आप को खिंजीर की तलब कर रहे हैं कि भाई आजकल तो आदमी 5 वक्त की अगर नमाज पाबंदी से पढ़ लिया तो दूसरे के ऊपर देखना शुरू कर देता है, ये कैसे नमाज पढ़ रहे हैं, इनका कैसे पैर है। यहाँ दूर दूर तक बड़ाई का नामो निशान नहीं है। एक बुज़ुर्ग थे अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, कहते हैं फ़कीह थे, शेखुल हदीस थे। उनका जब आखिरी वक्त आया तो अपने बच्चों से कहा कि देखो हमको जो है पलंग पे लेटे हुए थे, तो कहा कि हमको पलंग से उतार करके नीचे कर दो। तो उन्होंने कहा कि हज़रत अभी पलंग पे आप ज़रा आराम है, नीचे करने का कर देंगे तो आपको तकलीफ़ होगी। कहा नहीं आप लोग नीचे करिए। भाई उस्ताद थे, उस्ताद की फरमाबरदारी करना था, इसलिए उन लोगों को क्या किया, नीचे कर दिया। जब नीचे कर दिया तो अपने रुखसार को, अपने गालों को, अपने चेहरे को ज़मीन पर रगड़ रगड़ कर कहते हैं कि ऐ अल्लाह मुझ बूढ़े को क्या तू जहन्नम में डाल देगा, मुझ बूढ़े को क्या जहन्नम में डाल देगा, मुझे माफ़ कर दे। मुझे बार बार कह रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दे, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। सोचो कि इतने बड़े जो है हदीस पढ़ाने वाले बड़े बुज़ुर्ग में थे, अल्लाह वाले थे, लेकिन आखिरी वक्त में क्या कर रहे हैं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं कि अल्लाह ताला हमको जहन्नम में ना डालिएगा। जो अल्लाह वाले होते हैं वो हर कोशिश करते हैं दुनिया में चाहे जिस तरीके से गुजर जाए, लेकिन अल्लाह ताला की रुसवाई ना हो। यही आज चाहा जा रहा है मेरे भाइयों कि इस दुनिया में रह करके हम जो है अब कामयाब हो जाएं। और कामयाब तो हर कोई चाहता है, जिस लाइन में हो, चाहे वो कोई पोस्ट पे हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो दूध बेचने वाला हो, चाहे वो प्रधान जी हो, हर कोई चाहता है हम कामयाब हो जाएं। तो कामयाबी अल्लाह ताला ने इसमें नहीं रखा। दुनिया के अंदर जो आप डिग्री लेने के चक्कर में पड़े हैं, अगर वो डिग्रियां अगर आपको दी जाए ना आखिरत में, तो आप अपने आप को सोचेंगे कि अल्लाह ताला ये क्या दे रहे हैं, क्योंकि उस वक़्त उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको आखिरत में डिग्री, आपको कहा भाई आप डॉक्टर साहब हो, डॉक्टर की डिग्री आपको दे दिया जाए, आपको इंजीनियर की डिग्री दे दिया जाए, इनको वकालत दे दिया जाए आखिरत में, तो अच्छा लगेगा, क्योंकि उसकी वहाँ ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तो ये है कि अल्लाह ताला हमको हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे और जन्नत का फ़ैसला कर दे। और लोग जो है हमारे जो है अकाबिर सारा काम कर करके जो है फिर भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम तो बहुत हकीर हैं, जैसा था हम तो सब दुनिया में सबसे बेकार अपने आप को समझते थे। अगर जब आदमी इतना कर ले, अब सोचिए ख़त के अंदर गाली लिख कर कोई आदमी भेजे आपको, और आप जब ख़त खोल के पढ़ेंगे तो कितनी तकलीफ़ होती है, कितनी तकलीफ़ हुई होगी कि भाई हमको जब सब जो है हज़रत करते हैं, कौन बदतमीज़ है, देखो हमको जो है गाली लिख के भेजा है। वो चाहते तो अपने मुहिब्बीन से कह देते कि देखो हमको गाली लिख के भेजा है, आप लोग जाइए बदला लीजिए, कौन साहब है कौन है, लेकिन ऐसा नहीं किया। अब पिछले हफ्ते बताया था ना कि कुत्ता जा रहा था, एक साहब बुज़ुर्ग जो थे, अब रास्ता इतना तंग था कि अगर वो नीचे उतरते तो गंदगी में चले जाते, लेकिन उन्होंने कुत्ते से क्या कहा, कुत्ते से कहा कि अरे कुत्ते तू नीचे चला जा, मुझे नमाज़ पढ़नी है, तू गंदा होगा फिर साफ़ हो जाएगा, तू गंदा होगा फिर साफ़ हो जाएगा, तेरा काम ही गंदगी में रहने वाला है। तो अल्लाह ताला ने उसको ज़बान दे दिया कि भाई देखिए, वो बोलने की ताकत दे दिया, गोयाई दे दिया। तो उन्होंने कहा कि हज़रत जो है आप जो कह रहे हैं वाकई सही बात है, आपको जो कहना है वो आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन मैं जाऊंगा गंदगी में, फिर मैं डुबकी लगाऊंगा कहीं तो मैं पाक हो जाऊंगा, लेकिन दिल के अंदर जो आपकी गंदगी है, जो हकारत है हमारी, जो हमको आप हकीर समझते हैं, वो गंदगी कैसे साफ़ होगी। गंदगी कहा कि उसको अगर आप सात समंदर से भी धो लेंगे तो, कहा 7 समंदर से भी धो लेंगे तो वो साफ़ होने वाली नहीं है। उन्होंने फ़ौरन जो अल्लाह से तौबा किया, अल्लाह ताला हमको माफ़ कर दे, हमको माफ़ कर दे। तो हमारे अकाबिर को अगर लग जाता था कि हाँ ये चीज़ हमसे गलत हो रहा है, तो फ़ौरन अल्लाह की जानिब जो है रुजू हो जाते थे कि हाँ अल्लाह ताला वाकई हमसे गलती हुई। नहीं तो वो नसरानी वाले जो अल्लाह वाले थे, एक लड़की को देखकर फ़िदा हो गए, यहाँ तक कि ईसाई बनने के लिए तैयार हो गए। यहाँ भैया वो कह रहे हैं, बाप कह रहा है कि आप ईसाई बन जाएं,
तो मैं अपनी लड़की का निकाह आपके साथ कर दूं, और दूसरी शर्त ये है कि हमारे घर में जो सूअर पला है उसको आपको चराना पड़ेगा रोज़ाना। तो कहा छोड़ दिया? नहीं छोड़ा, कहा हम तैयार हैं। वजह क्या थी? वजह यही थी, कुछ लोग बुत पूछ रहे थे तो उन्होंने कहा ये लोग तो जानवर से भी बदतर हैं। क्या कहा? जानवर से भी बदतर हैं। अब सहाबा लोग के देखिए, जब ईमान नहीं लाए थे तो कितने दुश्मन बने थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला तलवार लेके जा रहे हैं मारने के लिए, कहा कि आज किस्सा ख़त्म। लेकिन वो सहाबी रोक लिए रास्ते में, कहा कि जो है कहाँ जा रहे हो? कहा कि नौज़ बिल्लाह मैं तो जा रहा हूँ आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम कर देंगे। कहा कि पहले आप जाइए अपने बहन और बहनोई का जो खबर लीजिए, वो लोग भी मुसलमान हो गए। अब कहा सुनी बहुत ज़्यादा हुई, चले गए। अब वहाँ का रुख हट छोड़ करके अब रुख जो है मुड़ गया, बहन बहनोई के पास चले गए और फरमाने लगे। जाकर वो कहते जब उस वक्त पहुँचे हैं तो वो कुरान पढ़ रहे थे, और जब देखे कि भाई की आवाज़ तो फ़ौरन जो है वो सहीफ़ा एक छोटा सा कागज़ छुड़ गया और कहा कि तुम लोग मुसलमान हो गए? कहा हम लोग मुसलमान हो गए। कहा अगर कबूल करने वाला जो हमने जिस दीन को हमने कबूल किया है अगर वो सच्चा हो तो क्या हर्ज है। अब वो इतना सुनना था कि जो है बहुत जो है उनको मारा पीटा। तो उन्होंने कहा कि जिस माँ का दूध तुमने पिया है उसी माँ का हम भी दूध पिए हैं, उनकी बहन ने। तो मारते मारते तू थक जा कर कि मैं मार खाते खाते नहीं थकूँगी। लेकिन जब मार खाते खाते थोड़ा सा गुस्सा ठंडा हुआ तो वो कहा कि अच्छा ये बताओ तुम लोग क्या पढ़ रहे थे? कहा हम कुरान पढ़ रहे थे। तो कहा कि कुरान पढ़ रहे थे तो मैं भी देखना चाहता हूँ कुरान कैसा होता है, क्या चीज़ होता है। कहा कि तुम तो नापाक हो, नापाक लोग हाथ में हाथ नहीं लगा सकते, पहले जाइए गुस्ल करिए तब उसके बाद उसको छू सकते हो। अब अल्लाह ताला ने उनके अंदर क्या बात डाल दिया, क्योंकि हम हुज़ूर ने दुआ भी किया था कि अल्लाह ताला उमर या अबू जहल में इन दोनों में से कोई जो है किसी को तो ईमान में दाखिल कर, ताकि जो है दीन का काम थोड़ा मजबूत हो। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के हक़ में तो दुआ कबूल हुई। तो वो जो है लाए और कुछ सूरह ताहा की आयत पढ़ी। जब आयत पढ़ना शुरू किए तो उसी वक्त आँख में जो है आंसू भर आया, दिल भर आया। उन्होंने कहा कि अब मुझे लेके चलो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में लेके चलिए, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेके चलिए, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। अब उनके बहन बहनोई जो है, अब यहाँ वो गुस्ल करने गए तभी उनकी बहन कह रहे कि अल्लाह ताला से दुआ कर रहे कि अल्लाह ताला बदन की सफाई करना तो मेरा काम है और फरमाती हैं कि दिल की सफाई करना तेरा काम है। अब यहाँ से जा रहे हैं, सहाबा लोग बैठे हैं, अब देख रहे कि उमर आ रहे हैं तो सहाबा लोग भी अपना हैं तो हुज़ूर ने बैठाया कि बैठे रहो, आने दो, क्या करते हैं। हुज़ूर आए कि किस लिए आए हो? तो कहा कि हुज़ूर कलमा पढ़ा दीजिए। हुज़ूर जानते थे कि हमने दुआ किया है तो दुआ कबूल हुई होगी, हुज़ूर कलमा पढ़ा दो। अब जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी शख्सियत जब कलमा पढ़ के मुसलमान हुई है तो कहा हुज़ूर अब छुप छुप कर नमाज़ पढ़ने नहीं दूंगा, अब तो खुले आम चल के नमाज़ पढ़ा जाए। और जिसको जो है अपने बच्चे को यतीम करना हो वो अपने जो है शौहर को भेज दे, जिसको बेवा होना है वो अपने शौहर को भेज दे, जिसको यतीम होना है वो अपने बाप को भेज दे। अब कहा कि जो है हम अब छुप छुप कर काम नहीं करने देंगे। तो जब ईमान नहीं लाए थे, जब ईमान के बाद देखिए क्या था, जब ईमान लेता है तो अल्लाह ताला ने उनसे इतनी खिदमत लिया कि बताते हैं कई मुल्क जो है पे जो हुकूमत किया। जैसे अब आज एक हुकूमत पा जाता आदमी तो सोचता है कि बहुत बड़े हम हो गए। अब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईरान, इराक़ और क्या क्या है, इंडोनेशिया, फ्रांस, सब पे हुकूमत, सब जहाँ हुकूमत, सब के प्रधानमंत्री ये। लेकिन कपड़ा कैसा था? कपड़ा पेवना लगा हुआ है। अमीरुल मोमिनीन है, चाहे तो अपना कपड़ा अच्छे से अच्छा खरीद सकते हैं, लेकिन नहीं, जो सबके लिए वो हमारे लिए। तो जब सहाबा जब ईमान लाए तो वैसे उनका ईमान भी तगड़ा हो गया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिन्होंने जो है जंग उहद में कई सहाबी लोग को जो शहीद किया, लेकिन जब मुसलमान हुए तो इतना पक्का ईमान हो गया कि हुज़ूर से कह रहे हैं कि हुज़ूर हमको जाने दो जंग में, चाहे वो 5 लाख हो, आप हमारे साथ 5 लोग और भेज दीजिए, हम लोग काफ़ी हो जाएंगे, क्योंकि मोर लोग तो मुर्दा हैं। और फरमाया कि वो कहीं गए हुए थे तो पूरा जो है जहर जो पी लिए थे, जहर तो वो लोग देखे भाई तो ऐसा जहर कि अगर जो है दरिया में डाल दिया जाए तो पूरा गांव हलाक हो जाए। ज़बरदस्त जो है बहादुर। लेकिन वही साहबी जब
फरमाने अल्लाह ताला ने मुझे कुरान में दे दिया, रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन, अल्लाह ताला फरमाते हैं राज़ी हो। लेकिन किसी के अंदर जो है तकब्बुर, घमंड नहीं की, सबके अंदर दीन का जज्बा। एक एक हदीस को सीखने के लिए फरमाते हैं एक एक महीने का सफ़र कर रहे हैं, नया जो है पैसा दे करके एक ऊँट ख़रीद रहे हैं। ऊँट ख़रीदने के बाद में पता चली कि कोई आदमी को एक हदीस मालूम है, किसी ने बता दिया। अब वो हदीस जानने के लिए क्या करते थे साहबी, ऊँट ख़रीदते थे। ऊँट ख़रीदने के बाद और एक महीने का सफ़र करते थे। अब वहाँ जाते थे तो पूछते थे भाई आपको एक हदीस मालूम है तो हमको हदीस बता दीजिए। जब वो हदीस बता देते तब वो आते थे। अब यहाँ 1 घंटे में तो न जाने मुफ्ती साहब कितना जो है कितनी हदीस बता देते थे, बहुत सारी हदीसें बता देते थे। एक सहाबी के बारे में आते हैं कि वो जो है उनको पता चला कि मिस्र में कोई साहब हैं और उनको हदीस याद है। अब वहाँ से जो है मिस्र सफ़र करके गए हैं, नाम भी नहीं मालूम, पता भी नहीं मालूम कहाँ जाएंगे। अब जो उसके जो वहाँ का जो बादशाह था उसके पास गए हैं, कहा भाई देखिए ऐसा है, हमको फ़लाँ साहब से मुलाकात करनी है, अगर आप कोई जान पहचान वाला कोई आदमी को लगा दीजिए ताकि हम जाकर के हदीस मालूम कर लें। अब वो जाते थे ले आकर के, कितनी दूर का सफ़र होता था, सफ़र करने के बाद में उसके बाद वहाँ बैठते थे तो वो हदीस मालूम करते थे कि हाँ ये हदीस मालूम हो जाए, फिर उसके बाद वापस आते थे। लेकिन आज हम लोगों को तो बेशुमार मौका है हदीस मालूम करने के लिए। मुफ्ती साहब यहाँ मौजूद हैं, अगर मुफ्ती साहब ना हो तब क्या करेंगे हम लोग। आज तो हम लोगों के पास मौका है, जब चाहे बुला लें, जब चाहे जो मसला पूछ लें पूर्ण करके। लेकिन आज मामला दूसरा हो गया। इसलिए जो है हम लोगों को चाहिए कि भाई एक एक दिन जो है जो ना समझ में आए मुफ्ती साहब से पूछें, क्योंकि सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम दिखा के चले गए किस तरीके से दीन सीखा जाता है। एक एक दुआ जो है मालूम हो जाती थी तो वो फ़ौरन जो पूरी दुआ याद करने की तलब करते थे। एक सहाबी जो है बैठे हैं, जो है क्या बोला जाता है, बैठे हैं कहीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि देखो भाई जो कोई आदमी बाज़ार में अगर चौथा कलमा पढ़ लेगा तो उसको 20 लाख नेकियां मिलेगी और 20 लाख गुनाह माफ़ हो जाएगा। अब एक सहाबी उठे हैं और उठने के बाद जो है फ़ौरन जो है चले गए बाज़ार में। अब जब बाज़ार में गए हैं, उसके बाद बाज़ार से में गए हैं तो चौथा कलमा पढ़े हैं, उसके बाद वापस आए तो हुज़ूर ने पूछा कि भाई क्या किस लिए आए हो। कहाँ गए थे, कहा कि हुज़ूर हम तो गए थे चौथा कलमा पढ़ लें, चौथा कलमा पढ़ने के लिए जो है गए थे। तो सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु के जो है तलब होती थी, एक एक हदीस जानने के लिए एक एक महीने का सफ़र करते थे, कई दिन का सफ़र करके एक एक हदीस जो है मालूम करने के लिए जाते थे। तो हम लोग थोड़ा सा कोशिश करें, पूरा ना करें, अगर थोड़ा सी मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब तो पहले तो तलवार चलानी पड़ती थी, अब तो दीन के लिए खाली पसीना बहाना है, पसीना बहाना। अपने माहौल में रहकर अपने घर वाले की जो है तरबियत करें, अपने पड़ोसियों की तरबियत करें, अपने रिश्तेदारों की तरबियत करें, ताकि उनके अंदर किस तरीके से दीन आ जाए, किस तरीके से खुद भी अमल करें और लोगों को बताए कि देखो भाई ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे, तब जाकर होगा। और ये जो दहेज वाली प्रथा है इसको तो ख़त्म होना चाहिए, मदद ना करें, अलबत्त ये दहेज वाला पूरा का जड़ से जो है ख़त्म कर दें इंशाअल्लाह ताला।